नमस्कार, लाइव सीरीज के नाइट बटन दबरे बिहार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं मुस्कान। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने औरंगाबाद को दी बड़ी सौगात। सदन में बिहार को लेकर आमने सामने हुए बीजेपी जेडीयू के सांसद। बिहार के सांसद ने सदन में लगाए सुरक्षा की गुहार, कभी भी हो सकती है मेरी हत्या। चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन की पार्टियां होंगी एनडीए में शामिल, चिराग के सांसद का बड़ा दावा। एसीएस सिद्धार्थ ने के पाठक का आदेश पलटा, डीओ के लिए फरमान। मुजफ्फरपुर में घुसखोर दारोगा रंगे हाथ गिरफ्तार। गया में दबोचा गया कुख्यात नक्सली। महाकुंभ से लौटने के दौरान भीषण सड़क हादसा। पूर्णिया के लॉन्ज में लगी भयानक आग, 6 सिलेंडर फटा। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रगति यात्रा के तहत औरंगाबाद पहुंचे। औरंगाबाद में सीएम के हेलीकॉप्टर को देखते ही कार्यकर्ता में जोश भर गया। बता दें कि उन्होंने यहां पंचायत सरकार भवन और सदर अस्पताल में 10 मंजिला मॉडल अस्पताल का उद्घाटन भी किया। तो वहीं इसके बाद पंचायत सरकार भवन का निरीक्षण भी किया। और निरीक्षण के दौरान नीतीश कुमार ने कहा कि बढ़िया बना है। मौजूद विकास आयुक्त प्रत्यय अमृत, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार, डीएम श्रीकांत शास्त्री की मौजूदगी में कहा कि पंचायत सरकार भवन का लाभ ग्रामीणों को मिले यह सुनिश्चित किया जाए। और साथ ही पंचायत स्तरीय सभी अधिकारी कर्मी इसमें बैठे, यह सुनिश्चित होना चाहिए। भवन बनने की उपयोगिता तभी है जब इसका लाभ ग्रामीणों को मिलेगा। और मुख्यमंत्री ने पंचायत सरकार भवन के कॉन्सेप्ट को अधिकारियों को भी बताया। बजट सत्र के दौरान सदन में सांसद राजीव प्रताप रूडी ने मत्स्य पालन को लेकर केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री ललन सिंह से सवाल पूछा। बता दें कि जिस पर ललन सिंह ने जवाब देते हुए कहा कि बिहार में मछली उत्पादन को लेकर अपनी बात रखे थे। सदन में ललन सिंह सभी को बता रहे थे कि बिहार में 2005 के पहले मछली उत्पादन की क्या स्थिति थी। ललन सिंह ने कहा कि 2005 में बिहार में केवल 10% मछली का उत्पादन होता था, लेकिन 2005 से मछली उत्पादन में बड़ा इजाफा हुआ है और आज बिहार में 90% मछली का उत्पादन हो रहा है। बिहार के सासाराम से कांग्रेस सांसद मनोज कुमार ने संसद में अपने ऊपर हुए हमले का जिक्र करते हुए ये भी कहा कि मेरे ऊपर 30 जनवरी को जानलेवा हमला हुआ। उन्होंने ये भी कहा कि मुझे दलित समझकर, गरीब समझकर मारा गया। और उन्होंने ये भी कहा कि प्रशासन भी मूक दर्शक बनी रही। और सांसद ने आरोप लगाया कि पुलिस ने उनके ही रिश्तेदार और भतीजे को पकड़कर जेल में डाल दिया। और साथ ही कांग्रेस सांसद मनोज कुमार ने यह भी कहा कि 30 जनवरी को वह अपने आवास खुदरा से आ रहे थे, तब बीच रास्ते में जुलूस लेकर पैक्स चुनाव जीते सुनील जा रहे थे। तो उस समय उनके ड्राइवर ने लोगों से कहा था कि मेरा स्कूल है, थोड़ा कम हल्ला करिए। सांसद ने यह भी बताया कि उनके ड्राइवर के इतना कहते ही लोगों की भीड़ ने उसे मार मार कर अधमरा कर दिया। और जिसके बाद छोटे भाई आए और वो लोग चले गए। वहीं इतना में ही सदन में हंगामा होने लगा, जिस पर कांग्रेस सांसद ने यह भी कहा कि वो दलित समाज से आते हैं, उनकी बात सुन लीजिए। और उन्होंने ये भी कहा कि इसके बाद गांव के अपराधी तबके के लोग आकर उनके स्कूल पर हंगामा करने लगे। जब वो समझाने पहुंचे तो उन पर पत्थर से हमला हुआ। प्रशासन जो है वो मूक दर्शक बना रहा। इस मामले में सांसद में जोरदार हंगामा भी हुआ। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के सांसद राजेश वर्मा ने बड़ा दावा किया है। बता दें कि उन्होंने कहा कि बिहार में इंडिया गठबंधन महागठबंधन विधानसभा चुनाव से पहले टूट जाएगा। उनका मानना है कि इसके घटक दल एनडीए में शामिल होंगे। जो बचेंगे उनके बीच घमासान मचेगा, जिससे उनका सफाया हो जाएगा। बता दें कि राजेश वर्मा का दावा है कि एनडीए 225 सीटों के साथ पूर्ण बहुमत से सत्ता में आएगी। और राजेश वर्मा से पत्रकारों ने नीतीश कुमार के बेटे के राजनीति में आने पर सवाल भी किया। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि जो युवा सकारात्मक राजनीति के साथ आना चाहते हैं उनका स्वागत होना चाहिए। और उन्होंने ये भी कहा कि दिल्ली में उनकी पार्टी की मौजूदगी अहम है और पार्टी ने 50,000 से ज्यादा वोट हासिल भी किए हैं। बीपीएससी अभ्यर्थियों के मुद्दे पर भी राजेश वर्मा ने अपनी राय रखी। और उन्होंने ये भी कहा कि सरकार और लोक सेवा आयोग को अभ्यर्थियों से बातचीत करनी चाहिए ताकि उनके साथ न्याय हो सके। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने के पाठक का एक और आदेश पलट दिया है। बता दें शिक्षा विभाग के तत्कालीन एसीएस के पाठक ने सभी डीईओ को बड़ा अधिकार दिया है। बता दें कि जिस वजह से सरकारी पैसे का बंदर बट हुआ था, सरकार की भारी बदनामी के बाद जिला शिक्षा पदाधिकारियों के वित्तीय अधिकारी कम करते हुए आउटसोर्सिंग कर्मचारी की सेवा भी समाप्त करने का आदेश जारी किया गया। तो वहीं बता दें कि शिक्षा विभाग के नए आदेश के बाद सिविल वर्क करने की जिम्मेदारी अब स्कूल और निगम के पास होगी। तो वहीं नए आदेश के तहत जिला शिक्षा पदाधिकारी डीईओ के अधिकारियों में कटौती कर दी गई है। बता दें कि 1 अप्रैल से यह नियम लागू हो जाएगा और इसके बाद डीईओ किसी भी प्रकार का सिविल वर्क नहीं करवा पाएंगे। तो वहीं डीईओ के पास अब सिर्फ शैक्षणिक कार्य करने की जिम्मेदारी होगी।
मुजफ्फरपुर जिले में भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए विजिलेंस टीम ने सब इंस्पेक्टर रोशन सिंह को 75,000 रुपए घूस लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि यह गिरफ्तारी जिले के करजा थाना क्षेत्र स्थित मरवन उच्च विद्यालय के पास हुई। घटना के अनुसार अवधेश सिन्हा नामक व्यक्ति ने घूस मांगे जाने की शिकायत दर्ज कराई थी। बता दें कि शिकायत में कहा गया था कि सब इंस्पेक्टर रोशन सिंह ने किसी मामले को निपटाने के एवज में 75,000 रुपए की मांगी थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए विजिलेंस टीम ने जाल बिछाया और जैसे ही दरोगा रिश्वत की रकम ले रहा था उसे मौके पर ही धर दबोचा और साथ ही दरोगा की गिरफ्तारी के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। बता दें कि विजिलेंस टीम ने सब इंस्पेक्टर को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी और मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है और इस बात की भी जांच हो रही है कि आरोपी दरोगा के खिलाफ पहले से कोई भ्रष्टाचार संबंधी शिकायतें दर्ज है या नहीं। गया जिले में नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत पुलिस और एसटीएफ की संयुक्त टीम ने 10 वर्षों से फरार कुख्यात नक्सली मुनारिक सिंह भोक्ता को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि ये गिरफ्तारी डुमरिया थाना क्षेत्र के छकरबंदा गांव के पास हुई थी और पकड़े गए आरोपी से पुलिस पूछताछ करने में जुटी है। तो वहीं थानाध्यक्ष दिनेश कुमार ने बताया कि 11 फरवरी को सूचना मिली कि कई मामलों में वंचित नक्सली मुनारिक सिंह भोक्ता छकरबंदा गांव में मौजूद है। तो वहीं सूचना मिलते ही पुलिस और एसटीएफ की टीम ने छापेमारी की। तो वहीं पुलिस को देखकर मुनारिक भागने का प्रयास करने लगा, लेकिन सशक्त बल के जवानों ने उसे दबोच लिया और गिरफ्तार नक्सली मुनारिक सिंह भोक्ता 2014 में हुए एक हत्याकांड का मुख्य आरोपी है। तो वहीं 6 दिसंबर 2014 की रात मुनारिक और उसके सहयोगियों ने एक व्यक्ति का अपहरण कर जंगल में उसको गोली मारकर उसकी हत्या कर दी थी। इस मामले में डुमरिया थाना में कांड संख्या 111 2014 के तहत हत्या अपहरण आर्म्स एक्ट की धाराओं में मामला दर्ज किया गया था। मुनारिक ने इस कांड में अपनी संलिप्तता पुलिस के समक्ष स्वीकार भी की है। कैमूर में भीषण सड़क हादसा हुआ। बता दें कि जिला के मोहनिया थाना क्षेत्र के NH-19 स्थित मुठानी के पास सुबह ऑटो पलट गई। बता दें कि इस हादसे में प्रयागराज महाकुंभ में स्नान कर लौट रहे ऑटो सवार 3 तीर्थ यात्रियों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि 2 महिलाएं घायल हैं। वहीं एक्सीडेंट की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची मोहनिया पुलिस ने घायलों को अनुमंडल अस्पताल लाया, जहां दोनों का इलाज चल रहा है। वहीं बता दें कि पुलिस ने इस मामले पर जानकारी देते हुए बताया कि प्रयागराज से स्नान कर ऑटो से 5 लोग लौट रहे थे और इस बीच ऑटो चालक को नींद आ गई और साथ ही सड़क पर खड़े ट्रक में पीछे से टक्कर मार दी। तो वहीं इस घटना में 3 लोगों की मौत भी हो गई। पूर्णिया के हाट थाना क्षेत्र अंतर्गत लॉ कॉलेज के पास एक लॉज में भीषण आग लग गई। बता दें कि इस आग में लॉज में रह रहे छात्रों का सब कुछ जलकर खाक हो गया। तो वहीं पीड़ित छात्र ने कहा कि शॉर्ट सर्किट से आग लग गई है। कई छात्रों के डॉक्यूमेंट्स भी जल गए और आग लगने से लॉन्ज में रखे 6 गैस सिलेंडर ब्लास्ट कर गए। तो वहीं कम से कम 20 सिलेंडर थे। समय रहते हम सब निकल दिए। तो वहीं किसी को चोट नहीं आई है, लेकिन किसी का कोई सामान भी नहीं बचा। और वहीं स्थानीय लोगों ने घटना की जानकारी अग्निशामक ऑफिस को दी और जानकारी मिलते ही फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने में जुट गई। घंटों बाद काफी मशक्कत से आग पर काबू पाया। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर ले, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।